अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं हसनैन नाजिश MBH ट्रैवल्स की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर। मुझसे बहुत से साथी सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आप दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं और यूरोप में ख़ास तौर पर और शेंगन कंट्रीज़ में, अमेरिका का मेरा विज़िट रहा है, तो लोग साथी मुझसे ये पूछते हैं कि बराए करम हमें भी कुछ ऐसा तरीका बताएं कि हम किसी बड़े कंट्री का वीज़ा लेना अगर चाहें तो कैसे ले सकते हैं। आमतौर पर लोग ये गलती करते हैं कि कोई तौर पर अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, UK या शेंजन के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश, उनकी कोशिश ये होती है कि पहली दफ़ा में ही वो जो है वीज़ा लगाएं और वहाँ चले जाएं। तो जब ऐसे होता है तो ऐसे केस तकरीबन कोई 1% ही ऐसा होता होगा कि किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना है और इसके बावजूद उसको वीज़ा मिल गया हो, वरना ऐसा नहीं होता। विजिट वीज़ा जो है वो इतने बड़े कंट्रीज़ का, बिग कंट्रीज़ का कभी भी नहीं लग सकता। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का तरीका क्या है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। सर्दियों का मौसम चल रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इन ममालिक के अंदर जो कि ख़त इस्तवा के शुमाल में वाक़ हैं, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक टूरिस्ट के तौर पर गर्दाना चाहते हैं, ताकि बाद में जाके बतौर टूरिस्ट उनको अमेरिका में जैसे B1 B2 वीज़ा मिल जाए, या शेंजन कंट्रीज़ में उनको विजिट वीज़ा मिल जाए, या UK का विजिट वीज़ा मिल जाए, या और किसी बड़े कंट्री लाइक कनाडा और आप कह सकते हैं कि मशरक़ी यूरोप या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा वगैरह मिल जाए, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। तो सर्दियों में उनके लिए एक अहम बात यह है कि वो बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ जाकर कम खर्च के एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला अगर मैं नाम लूँगा तो वो मैं लूँगा इस वक्त थाईलैंड का। लोग थाईलैंड में जाते हैं और थाईलैंड के साथ ही मलेशिया का एक विज़िट रख लेते हैं, उसके साथ सिंगापुर का विज़िट रख लेते हैं, मोल्दोविया का विज़िट रख लेते हैं। ये वो ममालिक हैं कि जहाँ का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेश के जो हमारे भाई हैं उनको। तो ये फॉर क्योंकि टूरिस्ट नेशंस हैं, तो वहाँ आपको जो है वो जब मिल जाता है तो आपकी बड़ी अच्छी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। अगर आप थाईलैंड और मलेशिया, उसके साथ सिंगापुर या मोल्दोविया का एक ही इकट्ठा एक पैकेज ले सकते हैं, मालदीव का ले सकते हैं, एक ही गो में श्रीलंका का ले सकते हैं, एक 10 दिन या 15 दिन का अगर आप विजिट लें, इसमें बड़े आराम से 3 से 4 ममालिक का जो वीज़ा है वो स्टैम्प हो सकता है आपके पासपोर्ट पर, और उसके बाद आप वापस आ जाएं। और ये गलती नहीं करनी कि अगर आप 1 महीने में आपने विज़िट किया है तो अगले महीने आप दोबारा फिर किसी मुल्क में जाएं। ये प्लीज़ गलती मत कीजिएगा। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ज़रूरी बात ये है, अपने आप अगर आप एक टूरिस्ट के तौर पर जाना चाहते हैं तो कम से कम 6 माह का फ़र्क दीजिए, और उसके बाद पहले इन ममालिक में जाएं, फार ईस्ट एशिया, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, अगली मंजिल है, वो होनी चाहिए तुर्की। जी हाँ, तुर्किया में आप जाइए और तुर्की का विज़िट कीजिए। और मैं वहाँ सजेस्ट आपसे ये करूँगा आपको कि आप दुबई या UAE की किसी भी कंट्री या कतर एयरलाइन इस्तेमाल करें और वहाँ स्टॉप ओवर लें आप, तो ट्रांजिट वीज़ा भी आपको मिल सकता है। तो आप UAE का, दुबई का, शारजा का या मस्कत, अमान वगैरह का, वहाँ आप 1 दिन 2 दिन गुजार के आप वहाँ से डायरेक्ट जो है वो इस्तांबुल चले जाइए, आप तुर्किया चले जाइए, और यूँ आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें 2 मज़ीद ममालिक का इजाफा हो सकता है। और उसके बाद एक अगली डेस्टिनेशन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है दुनिया के अंदर, और वो बहुत सस्ती भी है, चीप भी है, कोई कॉस्टली नहीं है, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और बहुत उभरती हुई एक डेस्टिनेशन है, और वो है बाकू। जी हाँ, बाकू। तो अगर आप मज़ीद अपने आप कह लें कि पासपोर्ट पे अगर आप वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं, स्टैम्प करवाना चाहते हैं, तो आपकी तीसरी डेस्टिनेशन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो अज़रबैजान बाकू होगी। आप चाहें तो तुर्कमेनिस्तान में भी विज़िट कर सकते हैं, और इसके साथ भी अगर आप चाहें तो एक स्टॉप ओवर ले सकते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि आप दुबई, UAE या मस्कत, अमान, ठीक है ना, अगर अमान एयरलाइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कतर एयरलाइन, तो वो आपको स्टॉप ओवर भी दे देगा, 1 दिन का या 2 दिन का आप ले लें।
تو یوں آپ 1 سال کے اندر اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ کے پاس 5 یا 6 ممالک کا جو ویزا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پر اسٹیمپ ہوگا. تو یہ آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس کو تقریباً 1 سال لگنا چاہیے. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پہلے ایک ڈیسٹینیشن لے لی اور اس کے فوری 1-2-3 ماہ بعد اپنے فوری کو دوسری ڈیسٹینیشن میں چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے شنجن امریکہ یا کسی UK وغیرہ کا وزٹ ویزا اپلائی کیا. تو سم ٹائم اٹ نیور ورکس. تو آپ 6 مہینے کا تقریباً اس میں ایک گیپ رکھیے. ابھی وقت ہے اور آپ بڑے آرام سے کسی بھی اچھے ٹور آپریٹر کی مدد سے آپ سری لنکا، مالدیپ یا آپ کا ایک بن سکتا کلب ہو سکتا ہے. دوسری آپشن آپ کے پاس تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور اور مالدیو بن سکتے ہیں. ویتنام بن سکتا ہے، اس کے قریب آسانی سے ویزا مل جاتا ہے. اور نیکسٹ گو میں اگر جو کمنگ سمر ہے اس میں آپ جو ہے وہ ترکی یا مڈل ایسٹ کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں. اور اس کے 6 ماہ بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو باکو یا مسقط عمان کا بھی آپ ایک وزٹ رکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ شنجن وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کریں اور یا UK کے لیے اپلائی کریں یا امریکہ کے B1 B2 ویزے کے لیے جو کہ ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی کریں. میں یہاں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ برائے کرم جو بڑے ممالک جو بگ کنٹریز ہوتے ہیں، جاپان ہے، UK ہے، امریکہ ہے، کینیڈا اور شنجن، یہاں کوئی پاسپورٹ کے ساتھ کبھی بھی ویزا اپلائی مت کیجیے. آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو عام طور پر ریجیکٹ ہوتے ہیں اور اس سے آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا جو دل ہے وہ گرفتہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ نہیں جاتے اور جب دوبارہ پھر کوشش کرتے ہیں تو پھر ناکامی آپ کا جو ہے وہ مقدر بنتی ہے. تو میری طرف سے آج اتنا ہی. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھی، وہ میرے دوست، وہ میرے کولیگز جو مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ جانا ہے، ہم نے کینیڈا جانا ہے، ہم نے شنجن کنٹریز میں جانا ہے، ہم نے UK میں جانا ہے، تو وہاں کیسے جایا جائے. تو وہاں جانے کے لیے، وہاں کا وزٹ کرنے کے لیے جو پہلے قدم ہے، جو فرسٹ اسٹیئر ہے، جو فرسٹ آپ کا اسٹیپ لینا ہے، وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یو مسٹ ہیو اے ویری گڈ ٹریول ہسٹری. سو اگلے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ، کسی نئی معلومات کے ساتھ حسنین نازش MBH ٹریول کے پلیٹ فارم پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا. جانے سے پہلے یاد رکھیے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہاں اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے حسنین نازش کی طرف سے السلام علیکم.